जय जय श्री राधे। आज से ठीक 2 दिन बाद महाशिवरात्रि का दिव्य पर्व है और देश विदेश के बहुत से भक्तों का आग्रह और जिज्ञासा भी कि इस विशेष रात्रि में हमें किस प्रकार पूजन करना चाहिए। कुछ भक्तों ने प्रश्न किया कि ये शिवलिंग में शिवलिंग शब्द से क्या तात्पर्य है, क्योंकि कुछ ऐसे धर्मद्रोही और दुष्ट स्वभाव के लोग हैं जो कि प्राय लिंग शब्द का अर्थ शरीर के किसी विशेष अंग अथवा जननांगी के रूप में लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल निराधार है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे हिंदी शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग अथवा नपुंसक लिंग। तो लिंग शब्द का व्याकरण के अनुसार जो अर्थ होता है वो होता है चिन्ह अथवा प्रतीक। यदि ऐसा नहीं होता, जैसे हम लोग शब्द में कई बार प्रयोग करते हैं कि एक शब्द होता है उसके बहु अर्थ होते हैं। जैसे एक शब्द है सूत्र, तो संस्कृत में सूत्र शब्द का अर्थ होता है धागा, डोरी, और गणित की भाषा में उसी सूत्र का अर्थ होता है गणित का फॉर्मूला, गणित का सूत्र। तो ठीक उसी प्रकार ऐसे अनेक और भी शब्द है। जैसे एक शब्द है अर्थ, अर्थ शब्द का एक अर्थ होता है मतलब, और अर्थ का एक शब्द संपत्ति अथवा अर्थ यानी धन। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ शिवलिंग शब्द से तात्पर्य है शिव निराकार तत्व का, संपूर्ण ब्रह्मांड का, अनंत भगवान का, यानी जिसका न आदि है उसको अनादि और जिसका अंत नहीं उसको अनंत कहते हैं। तो ये शिवलिंग उस अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक है। ये शिवलिंग वास्तव में वो अक्ष और वो धुरी है कि जिस धुरी के चारों ओर संपूर्ण वातावरण के साथ हमारी ये समग्र धरती परिभ्रमण करती है, उसी को साधारण भाषा में चक्कर लगाती है, तो उसी को हम कहते हैं शिवलिंग। तो ये शून्य का प्रतीक है, आकाश का प्रतीक है, अनंत का प्रतीक है, समग्र ब्रह्मांड का प्रतीक है और निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। तो इसलिए हम लोग ब्रह्म को निराकार रूप में शिवलिंग के रूप में हम लोग पूजते हैं। अब शिव महारात्रि को ही क्यों, तो इस दिन रुद्र के रूप में भगवान शंकर का आविर्भाव हुआ। रुद्र रूप में ब्रह्मा जी के दोनों भौं के मध्य भाग से भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हुए, इसलिए उस दिन भगवान शिव का प्रागट्योत्सव भी है और माता पार्वती के साथ भगवान का विवाह उत्सव भी मनाते हैं। तो एक ही तिथि अलग अलग, बहुत से लोग आज भी ऐसा करते हैं कि अपनी जन्म तिथि में ही वो लोग कोई विशेष विवाह की तिथि अथवा कोई अन्य उत्सव मनाते हैं, तो ये कोई अतिशोक्ति नहीं है। तो अब प्रश्न होता है कि हमारे भारत में तो गली गली में मंदिर हैं, तो कहीं पर भी कोई भी पूजा करे, लेकिन जो विदेशों में ऐसा नहीं होता। गली गली में मंदिर नहीं है, दूर कहीं बसा हो और मंदिर है बहुत दूर, कम से कम 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर, और मंदिर जाने में असमर्थ हैं, तो शिव रात्रि को ऐसे भक्त क्या कर सकते हैं। तो हमारे शास्त्र में, हमारे शिव महापुराण में, रुद्र संहिता में ऐसा सुंदर वर्णन आता है कि वो मिट्टी का शिवलिंग अपने हाथ से पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर सकते हैं और आवाहन, ध्यान दीजिएगा, मंदिर में आवाहन और विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि अगर पार्थिव शिवलिंग बनाया तो पहले आवाहन करना अनिवार्य है। पहले आप बुलाएंगे भगवान को कि आप अपने स्थान से पधारिए। आवाहन का 2 मंत्र है, मैं दोनों मंत्र आपको संस्कृत में सुना रहा हूँ। हाथ जोड़कर भगवान से पहले पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और बनाकर उसके बाद फिर हाथ जोड़कर आप आवाहन करेंगे, पहले आचमन करेंगे, उसके बाद आप शुद्धि करेंगे, भूमि को प्रणाम करेंगे, उसके बाद आप आह्वान इन 2 मंत्रों से कि कैलाश शिखरस्थम च पार्वती पतिमुत्तमम यथोक्त रूपिणम शंभुम निर्गुणम गुणरूपिणम। और दूसरा श्लोक है कि पंचवक्त्रम दशभुजम त्रिनेत्रम वृषभध्वजम कर्पूर गौरम दिव्यांगम चंद्रमौलिम कपर्दिनम। पंचवक्त्रम यानी अतः 5 मस्तकों को धारण करने वाले, 10 भुजम 10 भुजाओं को धारण करने वाले, त्रिनेत्रम 3 नेत्रों को धारण करने वाले, वृषभध्वजन वृषभ के ध्वज धारण करने वाले, कर्पूर गौरम कपूर जैसे श्वेत रंग को धारण करने वाले, दिव्यांगम चंद्रमौलिम और चंद्रमा को मुकुट के रूप में, कपर्दिनम और जटाजूट धारण करने वाले, हे भोलेनाथ आओ मेरे समक्ष प्रकट हो जाओ, ऐसे। और उसके बाद फिर आप पंचोपचार से पूजन करेंगे, गंध अक्षत धूप दीप नैवेद्य आदि से जब पूजन करेंगे, और पूजन के बाद फिर वर्णन आता है कि इसमें अर्घ देने का विधान है। ध्यान दीजिएगा,
इस विशेष रात्रि में अर्घ्य देने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो अर्घ्य हम जानते हैं कैसे देते हैं, है ना। अर्घ्य पात्र आता है, उसमें जल लेंगे और जल लेकर उसमें भगवान शंकर के रूप में आप उसमें थोड़ा सा तिल आदि डालकर, और उसके बाद आप इस मंत्र को जो मैं बोल रहा हूँ, गौरी वल्लभ देवेश सपिंड शशि शेखर वर्ष पाप विशुद्धयर्थम अर्घो में गृह्यताम ततः। हे भगवान भोलेनाथ, आप सपरिवार मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। और ऐसा भी कहते हैं कि पुष्पांजलि जब दें, ध्यान दीजिएगा, अर्घ्य के बाद जब पुष्पांजलि देंगे तो 5 विशेष नाम इस रात्रि में, शिव महारात्रि में, महाशिवरात्रि में 5 इन दिव्य नामों की अगर पुष्पांजलि देते हैं तो भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। कैसे देंगे? ओम सद्यो जाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः। अब ये प्रश्न उठता है कि किस मनोकामना की पूर्ति के लिए महारुद्राभिषेक किस द्रव्य से, किस वस्तु से करें। तो यदि घर में कलह हो, विवाद हो, झगड़ा हो और घर में सुख शांति चाहिए तो देसी गैया के दुग्ध से भगवान का रुद्राभिषेक करें। और यदि आपको कोई इच्छित मनवांछित पद चाहिए, आपने मन में कहा कि प्रभु मुझे अमुक वस्तु चाहिए, या मैंने परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे अमुक पद चाहिए, मुझे IAS या IPS अथवा कोई भी आपने मन में कोई पद सोचा हो, अथवा मन में कोई इच्छित भोग की, मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए प्रभु, बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूँ, कोई घर दिलवा दो, ऐसा मन में यदि आपके भाव है तो देखो, केवल अभिषेक करने से नहीं, वह वर्णन आता है कि 10,000 महामृत्युंजय का जाप भी उस दिन कर लेना चाहिए, अथवा उससे एक दिन पहले कर लो या उस दिन कर लो। 10,000 करने में समय लगेगा ना, तो गृहस्थियों को छूट है। और उसके बाद तब रात्रि के 4 प्रहर में अभिषेक का विधान है। शाम को 8 से 10 बजे करो, 10 से 12 बजे करो, 12 से 2 बजे करो, 2 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। ये 4 अलग अलग प्रहर में महारुद्राभिषेक का विधान है। तो इच्छित भोग अथवा पद के लिए सुवासित तैल को, अर्थात या तो चंदन के तेल से अथवा आजकल इत्र आता है ना, तो लेकिन वो इत्र फिर अधिक लेना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि केवल आपको तेल से ही करना है तो थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, तो यहाँ कृपणता मत कीजिएगा। और यदि कोई असाध्य रोग से पीड़ित हो, यदि जैसे किसी को TB हो, किसी को कैंसर हो गया हो, तो ऐसे मरीजों को मधु, ध्यान दीजिएगा, मधु यानी शहद, या तो मधु से करे, अथवा असाध्य रोग बहुत लंबे समय से अगर आप बिस्तर पर पड़े हैं तो फिर उसके लिए आता है गिलोय। अभी कोरोना काल में सबने गिलोय का रस पिया होगा, तो गिलोय का पाउडर आता है, तो उसको जल में भिगो दो, उस जल को छान लो और फिर उस छने हुए जल से महारुद्राभिषेक किया जाए। और जिसको जीवन में आनंद चाहिए है, घर में मंगलमय कामना हो, घर में नित्य नवीन उत्सव होते रहो, उसके लिए ईख माना गन्ने के रस से यदि करें तो उसकी मनोकामना सिद्ध होती है। और इस प्रकार अगर किसी को कुछ नहीं, केवल भगवान की प्राप्ति हो, अपने इष्ट की प्राप्ति हो, हमारे राधा रमन जी में हमारा मन कैसे लगे, हमारे बिहारी जी में के प्रति हमारी रतिमती, राधा रानी के प्रति हमारी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़े। क्योंकि मैंने कई बार कह चुका हूँ, भगवान वैष्णवों के लिए भगवान शंकर पिता तुल्य हैं और माँ पार्वती जगन माता है, वो हमारी माँ है। तो अपने पिता से हम क्या मांगे कि अपने इष्ट के प्रति, अपने स्वामी के प्रति, अपने दूल्हे के प्रति, अपने प्राण प्यारे के प्रति, अपने प्राणनाथ के प्रति हमारा प्रेम उत्तरोत्तर बढ़े। तो उसके लिए अपने इष्ट के प्रति प्रेम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें गंगा जल, इसीलिए आज मैं गंगा तट पर खड़ा हूँ। ये गंगा का विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं और कल निनाद करती हुई, बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये बिल्कुल सामने यदि कैमरे से संभव हो सके तो ये हर की पौड़ी की धारा सामने से और नील धारा, चंडी पुल के नीचे से जो नील धारा, दोनों धाराओं का मिलन, ये मेरे घर के ठीक सामने का राजराजेश्वर महादेव का घाट है, जिसे हम हरिगिरी घाट कहते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें गंगा जल से महारुद्राभिषेक करना चाहिए। आशा है आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अब आप पर निर्भर करता है। हम तो यही कहेंगे एक वैष्णव होने के नाते कि संसारिक भोग वस्तुओं की मांगने की अपेक्षा भगवान शंकर से केवल अपने इष्ट के प्रति प्रेम मांगे, कि अपने राधा रमण लाल के प्रति
अपने बिहारी जी के प्रति, हमारे राधा रमण के प्रति, हमारे राधा वल्लभ जी के चरणों में हमारी रति मति कैसे बढ़े, उत्तरोत्तर उनका नाम में हमारा मन कैसे लगे। हे आशुतोष, हे भोलेनाथ, हम पर कृपा करो। इस भाव से यदि संकल्प करके आप महारुद्राभिषेक करते हैं तो आपने इस जग को जीत लिया, आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। क्योंकि सांसारिक भोग पदार्थ की तो एक सीमा है, लेकिन जब इष्ट का प्रेम मिल गया तो परम धाम जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो इसलिए बड़े प्रेम से और भाव से महाशिवरात्रि पर्व मनाइए और भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए और हरिनाम जप करते रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।